ओके स्टूडेंट, आज हम ज्योग्राफी के इस फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज का सेकंड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रिसोर्सेज क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्सेज, और वो किस तरह से हमारी यूटिलाइज करने के काम आते हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। रिसोर्सेज बहुत वैल्यूएबल होते हैं, वो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे जैसे रिसोर्सेज क्या है डेवलप होते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से लोगों की जो मशीनरीज के थ्रू रिसोर्सेज जो है वो अपग्रेड होते जाते हैं, डेवलप होते जाते हैं। तो ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में रिसोर्सेज के टाइप्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के तीन टाइप होते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं रिसोर्सेज जनरली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। रिसोर्सेज को हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स, that is come from the natural without any interference of human being. Natural resource. Then second is that human made resource, and human resource. देखिए, तो हम एक चीज जान लेते हैं, रिसोर्सेज के तीन टाइप्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। देखिए, इसमें ये डिफरेंस है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स जो है, ह्यूमन जो है अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कई चीजें बनाता है, ठीक है, वो तो हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स में। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हम उनकी चीजों के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बारे में, ठीक है, ये सभी चीजों के बारे में हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। ये मेंटल एबिलिटी होती है, ये वो वर्क जो करते हैं, जो भी बिल्डिंग्स बनाते हैं या जो ब्रिजेस बनाते हैं, ये जो कुछ बनाते हैं हम इसमें बात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेचुरल रिसोर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज नेचुरल रिसोर्स हमारे सीधे नेचर से मिलता है, इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। क्या आपने कभी सुना है कि फॉरेस्ट जो है वो कोई ह्यूमन उसको ग्रोन कर रहा है या कोई चीज को ह्यूमन ग्रोन कर रहा है? आपने ऐसा कभी नहीं सुना, बिकॉज फॉरेस्ट जो है दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो सभी जो चीजें होती है ये हमें नेचर से सीधे प्रोवाइड होती है। तो बेटा आज बड़े मजा आएगा आपको चैप्टर में, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स में काफी ऐसी चीजें होंगी जो हमें आसपास देखने को मिलती है, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन क्योंकि नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि हमने उसको डिटेल में कभी नहीं पढ़ा, आज मैं आपको नेचुरल रिसोर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से क्लियर वे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपके लास्ट लेक्चर तक आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो नेचुरल रिसोर्स में पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स। देखो, नेचुरल रिसोर्स हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्स हमें डायरेक्ट जो नेचर से मिले वो नेचुरल रिसोर्स कैसे, अब बताते हैं। देखो, हम कोई ऐसा एग्जांपल ले लेंगे जो हमने कभी देखा ना हो, ठीक है, हम ऐसा एग्जांपल लेके देखते हैं जो हमारे आसपास ही मिलता है। देखो, नेचुरल रिसोर्स मिट्टी जो होती है, पार्क्स में हम देखते हैं सॉइल जो होती है उसमें प्लांट्स उगते हैं, ट्रीज उगते हैं। तो क्या ये नेचर से? क्या कभी आपने देखा है किसी सॉइल को कोई किसी ह्यूमन ने बनाया? क्या आपने देखा है सनरेज कोई ह्यूमन बनाता है या कोई चीज? ये सभी चीजें हमें नेचर से मिलती है। दीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचर हमें एज अ गिफ्ट ये हमें प्रोवाइड करती है। तो नेचुरल रिसोर्स हम आज चेक करते हैं। नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा। रिसोर्सेज obtained from nature, resources obtained from nature without modification modification of humans use it।
देखो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज वो सभी चीजें हैं जिसको ह्यूमन ने उसको मॉडिफाई नहीं किया, वो नेचुरल ही बनी ही है। देखो सनरेज नेचुरल मिलती है हमें, उसमें हम कुछ उसमें कुछ चीज मिलाते नहीं है। ठीक है, वाटर जो है रिवर्स फ्लो करती है, ये नेचुरल फ्लो करती है। आपने कभी सुना है कि किसी इंसान ने रिवर को बनाया और वो फिर रिवर अपने उस डायरेक्शन में फ्लो होने लगी, सन को ये सभी चीजें नेचुरल है, ये हमें नेचुरली मिलती हैं। ट्रीज आर नेचुरली ग्रोन, फॉरेस्ट आर नेचुरली ग्रोन, तो ये सभी चीजें किसमें आती है, नेचुरल रिसोर्सेज में आती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे आसपास मिलती हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज की भी टाइप्स होते हैं। देखो नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या चीज आ सकती है, एग्जांपल देख लेते हैं हम एक बार। एग्जांपल जैसे कि आप खुद ही समझ जाएंगे, एयर है, एयर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। भाई इंसान के पास इतनी पावर थोड़ी है कि एयर को बना देगा या वाटर को बना देगा, क्यों? तो ये सब सभी जो चीजें होती हैं ये सब वाटर नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। सनलाइट, इसके अलावा आप देखिए और क्या चीज हो सकती है, सॉइल, माउंटेन्स। भाई कोई ऐसा इंसान देखा है कि आपने लाइफ में जो जिसने माउंटेन बनाया हो, किसी इंसान को देखा है आपने जो एयर बनाता हो? ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है। दीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है, नेचुरल रिसोर्स कहलाती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज की भी कई टाइप होते हैं। देखो आप सभी जानते हो कई सारी चीजें होती हैं, वर्ल्ड में अलग अलग इंसान होते हैं, वो अलग अलग तरह से रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा कम है हमारी लाइफ में, और कुछ ऐसे रिसोर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा है हमारी लाइफ में। तो उसको किस तरह से यूज किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के, हम ये यहाँ एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, तो ये आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। रिसोर्सेज हमने क्या पढ़ा आज, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्स की। नेचुरल रिसोर्स वो सभी चीजें होती हैं जो ह्यूमन उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता, ह्यूमन के थ्रू नहीं बनाई जाती, वो नेचर के थ्रू सीधे बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो मैं सांस ले रहा हूं, तो ये भी क्या है, दिस इज नेचुरल रिसोर्स दैट कम टू माय लंग्स। ठीक है, तो ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के क्या टाइप्स होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलते हैं। According to the various bases, natural resource also divided into various parts. देखते हैं, देखिए नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इसका क्या मीनिंग है। देखो उत्पत्ति के आधार पर कि कोई चीज कैसे बनी, ठीक है, या उसका मतलब बर्थ कैसे हुआ उस चीज का, इसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि वो रिसोर्स क्या है, वो किस तरह से बना, उसका बर्थ कैसे हुआ। ये सभी चीजें हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, अ बायोटिक resource and abiotic resource। देखो अबायोटिक बायोटिक रिसोर्स में क्या डिफरेंस है, हम आसपास देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब कई लोग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, ये ब्रीथिंग करते हैं, ये फूड लेते हैं, ये सभी कुछ करते हैं। मतलब इसका क्या मीनिंग है, दे आर द लिविंग बीइंग्स, वो लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, तो ये बायोटिक रिसोर्स कहलाता है। बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज दोज आर लिविंग बीइंग्स। अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दोज आर नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें हैं हमारी कहलाती है। बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं जो जीवित वस्तुएं होती हैं, जो सांस ले सकती हैं, जो खाना खा सकती हैं, जो पानी पी सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, ठीक है, और अपने आप, तो वो सभी चीजें बायोटिक रिसोर्स कहलाती है। बायोटिक रिसोर्स में हम क्या हैं, वी आर द बायोटिक एलिमेंट्स।
एनिमल्स क्या है, दे आर द बायोटिक एलिमेंट्स, प्लांट क्या है, दे आर द बायोटिक एलिमेंट्स। ये सब अच्छा प्लांट्स चल नहीं सकते लेकिन बायोटिक एलिमेंट बिकॉज दे ब्रीथ, दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा भाई ये खुद से खाना बना सकते हैं, ये पानी ऑब्जर्व करते हैं बाय रूट्स। तो ये सभी चीजें क्या है, जो भी चीजें फूड ले सकती हैं, मूव कर सकती हैं, सांस लेती हैं, ये सभी चीजें बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट है अबायोटिक। अबायोटिक इज अ एंटोनिम of biotic resource. A biotic resource are those resources which are non-living beings, जो जीवित नहीं होती, जो चल नहीं सकती, जो खा नहीं सकती, जो सांस नहीं ले सकती। क्या चीज हो सकती है भाई, ये पैर है, that is abiotic resource, ये डस्टर है, that is abiotic resources। देखिए मेरी शर्ट, क्या ये क्या अपने आप मूव करेगी, क्या नहीं कर सकती, because that is abiotic resource। मैं क्या हूँ, मैं biotic resource हूँ, क्योंकि मैं सांस ले सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये सभी चीजें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन होता है, जिसमें बायोटिक रिसोर्स होता है, दूसरा अबायोटिक रिसोर्स होता है। ठीक है, इसको हम और फर्दर देखेंगे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम ये देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो अगर किसी चीज का विकास होता है, किसी चीज का डेवलपमेंट होता है, देखो आज हमारे पास छोटा घर था लेकिन आज तो कई दिनों बाद हमारे पास बड़ा घर आ गया। आज हमारे पास साइकिल है, आगे जाके हमारे पास कार आएगी। ठीक है, तो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट की बेसिस पे हमारे विकास डेवलपमेंट हो रहा है। देखो कुछ ऐसे रूरल एरियाज होते हैं, गांव में होते हैं, लोग इतने डेवलप नहीं होते, लेकिन अर्बन एरिया शहरों में लोग डेवलप ज्यादा होते हैं। तो डेवलपमेंट की बेसिस पे, विकास की बेसिस पे, देखो किसी भी चीज का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी बेसिस पे हम कैसे रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्यूट रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स। देखो एक्यूट रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक्यूट रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें, क्या होता है एक्यूट रिसोर्स, जो कि हमारे पास है वो रिसोर्सेज, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उन रिसोर्सेज को कैसे यूज करा जाए। ठीक है, हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस चीज को हम रिसोर्स को यूज कर सके। ऐसे कई ऐसे रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल बात करें कोल्ड एरियाज में या कई माउंटेनियस एरियाज में, कई ऐसे रिसोर्सेज हैं आज तक उसका हमें पता भी नहीं कि वो रिसोर्स है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूरेनियम। यूरेनियम जो है लद्दाख में सबसे ज्यादा पाया जाता है। यूरेनियम मिनरल्स जो होते हैं वो लद्दाख में पाए जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हाउ वी कैन यूज दैट रिसोर्सेज। आपको एक फैक्ट बताता हूँ यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम में इतनी एनर्जी होती है कि सिर्फ 10 ग्राम यूरेनियम जो है वो पूरे राजस्थान को 10 साल तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। ठीक है, लेकिन अब उसको यूज कैसे करें, अब हमारे पास यूरेनियम तो है, अब उसको यूज कैसे करना है, इसके पास हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, हम रिसोर्स को अपग्रेड करते हैं, लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हाउ वी कैन यूज दैट यूरेनियम इन आवर बेसिक लाइफस्टाइल। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एबल टू यूज दैट रिसोर्स। जो रिसोर्स हमारे पास है लेकिन उसका हम यूज नहीं कर सकते। अब देखो क्या होता था, अर्ली मैन्स की बात करते हैं। अर्ली मैन्स के सामने देखो कई सारी चीजें थी। ठीक है, अब उनके सामने स्टोन भी था। ठीक है, अब उन्होंने यूज नहीं करा वो चीज जब तक उनकी फायर डिस्कवर नहीं की उन्होंने। आपको याद होगा कि अर्ली मैन्स क्या करते थे, स्टोन्स को रगड़ के उससे फायर जनरेट करते थे, लेकिन जब तक उन्होंने उस चीज को यूज नहीं करा तब तक वो उसके लिए एक्यूट रिसोर्स था। ठीक है, अब पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट इज इजीली यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। हमारे पास अब वो पोटेंशियल है, हमारे पास ऐसी काबिलियत है कि हम उस चीज को यूज करने लायक बन चुके हैं। ठीक है, अर्ली मैन्स कई सारी चीजों को यूज नहीं कर सकते थे। अब देखो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि मान लो एक इंसान जा रहा है और इस इंसान के सामने से कोई ऐसी चीज पड़ी है जो उसके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। ठीक है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसको कैसे यूज किया जाए, तो उसके लिए तो भाई ये एक्यूट रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ऐसे इंसान, अब मैं जानता हूं कि देखो मोबाइल को यूज करना मैं जानता हूं, मान लीजिए। ठीक है, तो मोबाइल इज अ पोटेंशियल रिसोर्स बिकॉज़ आई एम एबल टू यूज दैट मोबाइल। ठीक है, सेल फोन। तो ये सभी चीजें जो होती हैं, अब एक्यूट रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या हो सकता है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम और ये सभी चीजें। एक मिनट, अब
पोटेंशियल रिसोर्सेज में हम बात कर रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज का क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज में कोल आ जाता है। कोल क्या है, अब कोल तो हम यूज करना जानते हैं, कोल से हम क्या है कई सारी एनर्जी जनरेट करते हैं, कोल से कई सारी चीजें, तो दीज आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। आप जानते हैं कई घरों में तो कोल से फूड गर्म किया जाता है, ठीक है, चूल्हा में, सभी चीजों में, तो ये लोग जानते हैं कैसे पोटेंशियल है, कैसे यूज किया जाए, लेकिन एक्यूट रिसोर्स को लोग नहीं जानते, यूरेनियम को लोग नहीं जानते कि हाउ वी कैन यूज दैट रिसोर्स फॉर आर बेसिक लाइफस्टाइल, फॉर आर बेसिक कंफर्ट, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, एक्यूट रिसोर्स में क्या होता है, मतलब इसका यूज करना हम नहीं जानते कि हाउ वी कैन यूज, बिकॉज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि उसको हम यूज कर सकें। अब पोटेंशियल रिसोर्स मतलब पोटेंशियल हम जानते हैं और हम उसको यूज भी करते रहते हैं, तो दोज आर पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब देखो पोटेंशियल रिसोर्स, अब ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ये इतना डेवलप नहीं है और ये डेवलप हो चुका है, तो जो डेवलप नहीं है वो तो हम यूज कर ही नहीं सकते, लेकिन वो हमारे पास है। और पोटेंशियल रिसोर्सेज ये हम यूज कर सकते हैं बिकॉज वी डेवलप अकॉर्डिंग टू दैट रिसोर्सेज, तो ये कोल हो जाता है एग्जांपल। अब अगला पॉइंट क्या कहलाएगा, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। स्टॉक की बेसिस पे देखिए कि कोई चीज कितनी ज्यादा हमारे पास है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आपके घर में बहुत ज्यादा फ्लोर मतलब एक तरह से राइस है या व्हीट है, बहुत ज्यादा राइस है जो पूरे मंथ तक चल सकता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है। और कुछ ऐसी चीज है थोड़ी सी शुगर है आपके पास, तो बहुत कम है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, एक बहुत ही ज्यादा हो, एक बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। स्टॉक कहते हैं कि वो इसका कितना अमाउंट हमारे पास है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक वी कैन आल्सो क्लासिफाई रिसोर्सेज इनटू टू टाइप्स, renewable resource and non renewable resource। देखो इसको देखो अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। रिन्यूएबल, रीन्यू, इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए री प्लस न्यू, जो बार बार नया बन सके, री मतलब अगेन एंड अगेन, न्यू मतलब नया बनना, जो चीज बार बार नई बन सके, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, वो खत्म नहीं हो सकता, वो अनलिमिटेड है हमारे पास। अब जैसे वाटर है, वाटर क्या कभी खत्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सनलाइट कभी खत्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। सनलाइट से हम क्या है जितनी चाहे उतनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वाटर से क्या है हम जितनी चाहे उतनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, वो इसका कोई एंड नहीं है। अब ठीक है, ये सभी चीजें रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाती हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच यूज अगेन एंड अगेन एंड कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो सभी रिसोर्सेज होते हैं जो बार बार यूज किए जा सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होंगे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल देख लेते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है। अब आपने देखे होंगे कहीं आप बाहर जाते हैं तो आपने देखे होंगे बड़े बड़े वो होते हैं, फैन होते हैं, तो विंड फैंस होते हैं, ठीक है। तो वो सभी चीजें क्या होती है, वो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कभी हवा खत्म हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सभी चीजें क्या है, जो चीज कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जो बार बार यूज की जा सकती है, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्स। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो खत्म हो सकती है, देखो कोल को हम ज्यादा यूज करते रहेंगे तो एक टाइम पे आके वो खत्म हो जाएगा, पेट्रोल को हम बार बार ज्यादा यूज करते रहेंगे तो वो एक टाइम पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मिनरल्स को, क्रूड ऑयल को, इन सभी को यूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। अब देखो पेट्रोल की, अब आपने देखा पेट्रोल कितना महंगा होता है, वाटर इतना महंगा नहीं होता, बिकॉज वाटर जो है बार बार यूज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन पेट्रोल बार बार यूज नहीं किया जा सकता। तो वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड पेट्रोल इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे देख लेते हैं पॉइंट। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, ऑन की मतलब उनके बंटवारे के आधार पे, मतलब किसको कितना दिया गया है, तो उसके आधार पे दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। यूबिक्विटस, देखो यहां पे देखा है
इसमें दे रखा है यूबिक्विटस रिसोर्स। दूसरा पार्ट है हमारा लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो ये दो रिसोर्सेज हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होता है यूबिक्विटस रिसोर्स, क्या होता है जो हमारे कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। यूबिक्विटस रिसोर्स आर दोस व्हिच आर अवेलेबल इन एवरीवेयर, जो हर जगह पे मिल सकता हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हर जगह पे मिल सकता है। एयर क्या है, हर जगह पे मिल सकती है, ठीक है। वाटर क्या है, हर जगह पे मिल जाता है। लैंड क्या है, हर जगह पे मिल जाता है। ट्रीज क्या है, मिल जाते हैं हर जगह। तो ये जो चीज है दीज आर द यूबिक्विटस रिसोर्स। अब लोकलाइज्ड रिसोर्स में बात करें, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या है यूबिक्विटस का, सनलाइट। सनलाइट है, एयर है, ठीक है। सनलाइट हर जगह पड़ती है, एयर भी हर जगह होती है। तो ये क्या है यूबिक्विटस, हर जगह मिलते हैं, सर्वव्यापी, हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है। अब हम कभी बार क्या कहते हैं, गॉड इज यूबिक्विटस, भगवान क्या है, सर्वव्यापी है, हर जगह पे होते हैं। तो वो क्या है यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह पे होना, जो कहीं भी हम जाएं वो वहां पे मिल सकता है, ठीक है। हम चाहे अफगानिस्तान चले जाएं, चाहे सऊदी अरेबिया चले जाएं, चाहे जापान चले जाएं, चाहे राजस्थान में आ जाए, या कहीं भी हम चले जाते हैं, ठीक है, कहीं भी जाते हैं तो वो चीज हमें वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो दैट इज यूबिक्विटस रिसोर्स। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज में क्या है, लोकलाइज्ड रिसोर्सेज के अंदर आता है आयरन, पेट्रोलियम। देखो पेट्रोलियम, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल हर जगह थोड़ी मिल सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल जैसे कार में हम डालते हैं, लेकिन हमारे अर्थ की सरफेस में कहीं कहीं पेट्रोल मिलता है, ठीक है। आयरन हम माइनिंग करते हैं, जब हम अंदर से मिनरल्स को निकालते हैं जमीन से, तो क्या वो हर जगह से थोड़ी निकलते हैं। ऐसा थोड़ी हम अपने घरों को खोद लेंगे तो उसके अंदर से आयरन आ जाएगा या पेट्रोल निकल के आ जाएगा और हम एक रात में ही रिच बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा क्या होता है कि हर जगह पे अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, और वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स। मतलब लोकल एरिया में, मतलब कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिल सकते हैं। ये नहीं है कि आप स्नो को ढूंढने जाओ तो राजस्थान में आओगे स्नो को ढूंढने, ठीक है, या आप या बबूल के पेड़ को देखने जाओगे तो बबूल के पेड़ को हिमालय में देखने जाओगे, ठीक है। वो उसी जगह पे मिलेंगे जहां पे वो होते हैं। तो यूबिक्विटस रिसोर्स क्या होता है, जो सभी जगह पे होते हैं, ऑल द प्लेसेस, ठीक है। भगवान भी क्या है, यूबिक्विटस है, यूबिक्विटस है, मतलब गॉड इज आल्सो यूबिक्विटस, सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, ठीक है। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, लोकलाइज्ड रिसोर्स मींस एक पर्टिकुलर लोकल एरिया पे ही मिलते हैं, एक ही जगह पे मिल सकते हैं, हर जगह पे नहीं मिल सकते। हमें वहां पे जाके वो रिसोर्स लेके आना पड़ेगा, ये नहीं कि वो रिसोर्स हमारे यहाँ जहां पे हम खड़े हैं वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यूबिक्विटस में क्या है, एयर हम जहां पे खड़े हैं वहां पे भी मिलेगा और कहीं और जाएंगे तो भी मिलेगी। सनलाइट हम जहां पे खड़े हैं वहां पे भी मिलेगी और कहीं हम और भी जाएंगे तो वहां पे भी मिलेगी। तो ये सभी चीजें हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया, रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज आल्सो फर्दर सबडिवाइडेड टू वेरियस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाए तो बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स आर द लिविंग बीइंग्स, अबायोटिक रिसोर्स आर द नॉन लिविंग बीइंग्स। On the basis of development, natural resource can be divided into two parts, acute resource and potential resource. Acute resource वो resources होते हैं जो रिसोर्स हमारे पास है तो सही, लेकिन उसको यूज करना हम जानते नहीं है, बिकॉज उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है कि उसको कैसे यूज किया जाए। जैसे यूरेनियम। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब उसको यूज करना हम सीख चुके हैं, मतलब हम डेवलप हो चुके हैं कि उसको कैसे यूज किया जाए, ठीक है। अब एक बात है, हमें पता नहीं था कि हम एक दिन हवा में एरोप्लेन के थ्रू उड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए यूबिक्विटस रिसोर्स था, मतलब क्या हम कभी उड़ सकेंगे, ठीक है। सॉरी एक्यूट रिसोर्स था। अब पोटेंशियल रिसोर्स में क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स में मतलब आज हम पेट्रोल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, कोल के थ्रू कई काम कर सकते हैं, तो ये अब हम उसको यूज कर सकते हैं, पहले हम यूज नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के बेसिस पे देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोस रिसोर्सेज व्हिच कैन यूज अगेन एंड अगेन, जो बार-बार यूज किए जा सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो लिमिटेड, इसको यूज करना चाहिए, हमें इसको सस्टेन करना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन, उसको हमें बचाना चाहिए जैसे आने वाली जनरेशन उसका यूज कर सके।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की अकॉर्डिंगली ubiquitous resource and localized resource. Ubiquitous resources are those resources which available every place, everywhere. ठीक है, localized resources which resource in a particular place, किसी एक जगह पे मिलेंगे, उस जगह पे जाके हमें उस चीज को लेना पड़ेगा। अब जैसे हम डेजर्ट देखने जाएंगे तो डेजर्ट हम ये थोड़ी है कि हिमालयाज में देखने जाएंगे, डेजर्ट ये थोड़ी है कि गंगा के रिवर के बैंक के पास में डेजर्ट देखना है तो भाई डेजर्ट के पास जाना पड़ेगा, राजस्थान के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर राजस्थान वालों को रिवर देखिए तो रिवर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकलाइज्ड रिसोर्स मतलब वो वहीं पे मिलेंगे, उसके लिए हमें वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यूबिक्विटस मतलब हर जगह पे होंगे, सर्वव्यापी होंगे। तो ये हमारे टाइप्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। नेचुरल रिसोर्स आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेचुरल रिसोर्स वो सभी रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिलते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब उसमें ह्यूमंस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, मतलब हमारा कोई काम नहीं है, वो अपने आप ही ग्रोन करते हैं, अपने आप ही डेवलप करते हैं। So that's our second lecture of resources. In our next lecture, we will discuss about the human-made resource and human resource. तो इसके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। ह्यूमन-मेड नाम एक जैसे लग रहे हैं लेकिन काम एक जैसा नहीं है इनके। ठीक है, ह्यूमन-मेड रिसोर्स अलग है और ह्यूमन रिसोर्स अलग है। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप